टू द स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग मोल कंसेप्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज स्टोकियोमेट्री। राइट, तो स्टोकियोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आगे आने वाले जितने भी चैप्टर है, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, इससे रिलेटेड आपका कंसेप्ट जरूर यूज होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है आगे आने वाले चैप्टर में। देयरफॉर हम लोग आज डिस्कस करते हैं स्टोकियोमेट्री। अब देखो स्टोकियोमेट्री क्या है, तो ऑब्वियस है कि हम लोग किस में से पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में से पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा पूरा देखो आपको उच्चारण जैसा भी लग रहा होगा कि स्टोकियोमेट्री, तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री जैसा आपको फील आ रहा होगा, है ना। तो देखो स्टोकियोमेट्री क्या है, मेट्री मींस क्या होता है, मेजरमेंट। राइट, मेट्री मींस क्या होता है, मेजरमेंट, है ना। चलो जैसे ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री भी क्या है, हम लोग उसमें मेजरमेंट करते हैं क्या चीज के बारे में, एंगल्स के बारे में, थीटा के बारे में। राइट, तो यहाँ पे है मेट्री और हम लोग देखेंगे अभी कि क्या चीज का मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। राइट, तो स्टोकियोमेट्री, अब मेजरमेंट की बात है तो हम लोग ऑब्वियस है केमिस्ट्री में क्या चीजें देखेंगे, सारे चैप्टर्स में क्या होगा, रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो रिएक्शंस के हम लोग जैसे देखो फॉर एग्जांपल के लिए कोई सा भी केमिकल रिएक्शंस अगर आपका है तो आपको सही पता हो केमिकल रिएक्शन, तो क्या लगता है हमें, केमिकल रिएक्शन देखो कैसे होता है, हम लोग कुछ रिएक्टेंट्स लेते हैं। राइट, रिएक्टेंट्स लेते हैं, उसको सॉल्यूशन मिक्सचर बनाते हैं उसका, है ना, रिएक्टेंट्स लेते हैं और फाइनली हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। राइट, तो हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि कितना क्वांटिटी हमने रिएक्टेंट्स डाला और कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें मिला या कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल रहा है बाय द हेल्प ऑफ। और साथ में हम लोग देखेंगे इसकी सबसे पहले चीज क्या है कि आपका केमिकल रिएक्शन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी बैलेंस्ड। ओके, ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट का क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे किसके हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या है, स्टोकियोमेट्री क्या है, इट इज नथिंग बट क्वांटिटेटिव, है ना, क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ क्या, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या, क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्टोकियोमेट्री क्या है, बस नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग क्या देखने वाले बेसिकली इस चैप्टर में, हम लोग प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो किस पे बेस्ड होगा, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल रिएक्शंस। कोई सा भी केमिकल रिएक्शंस है हमें कुछ रिलेशनशिप बताता है, किसके बीच में, मोल्स और मास के बीच में, अभी हम लोग देखेंगे। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया। लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो आपको बंद रहा है हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं, एरो के बाद क्या दर्शाते हैं, प्रोडक्ट दर्शाते हैं। राइट, चलो ठीक है। अब देखो जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो देखो सबसे पहले तो इसको डेफिनेशन लिख लीजिए इसका। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बताइए, स्टोकियोमेट्री का डेफिनेशन क्या हो जाएगा। तो स्टोकियोमेट्री इज स्टोकियोमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ what, quantity of reactants and product in a chemical reaction, और आप ये बोल सकते हो involved in a chemical reaction. Right, involved in a chemical reaction, products involved in a chemical reaction, right, chemical reaction. Okay,
and this can be done by using balanced chemical equation and the relationship between mass and moles. हम लोग जानते हैं कि रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, मास एंड मोल में, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल, राइट। चलिए तो हम लोग अभी देखेंगे रिएक्शन देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। चलो देखो, तो स्टोइकियोमेट्री क्लियर हो गया। तो बेसिकली हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या करने वाले, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स को मेजर करेंगे, राइट। चलो तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखो क्या देखते हैं, आप ऐसे ही नोट करते रहिए, आप नोट भी बना सकते हैं इसका। चलो ठीक है, चलो एग्जांपल के लिए लेट अस कंसीडर एग्जांपल, राइट, और रिएक्शन आप बोल सकते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया का फॉर्मेशन का हम लोग लेते हैं एग्जांपल, देखो नाइट्रोजन गैस प्लस क्या हाइड्रोजन गैस क्या बन रहा है, NH3 बना रहा है, ठीक है। तो देख लो 2 3 6 हाइड्रोजन एटम यहाँ है, और यहाँ कितना करना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन। तो सबसे पहले क्या करना है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कैसा होना चाहिए रिएक्शन, आपका जो भी रिएक्शन है बैलेंस, जो इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, बैलेंस्ड अभी नहीं है। तो हमने क्या किया, 3 दूना 6 हाइड्रोजन एटम इधर है, तो यहाँ से कितना करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप ये इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन, वो भी अगर बैलेंस हमने कर दिया तो इसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। अब देखो ये जो इक्वेशन है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हमें कुछ बता रहा है, देख लीजिए क्या बता रहा है, बताइए ये क्या बता रहा है। देखो मीन्स आप देखो नाइट्रोजन का कितना मोल ले रहे हैं, आप ये बोल सकते हो कि इसका कितना मॉलिक्यूल लिए हैं, 1 मॉलिक्यूल लिए हो इसका, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस, और प्लस क्या है ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बोल सकते हैं हम लोग, सॉरी 1 मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ कितना मॉलिक्यूल है, देख रहे हो हाइड्रोजन गैस का कितना मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है, राइट। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्लियर है। और देखो इधर क्या बन रहा है, अमोनिया गैस आपको कितना मिल रहा है, देखिए अमोनिया कितना मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, NH3। अगर आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस लोगे और 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस लोगे तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बनेगा, NH3 बनेगा, राइट। 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 and 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो ये रिएक्शंस आपको खुद ब खुद बता रहा है, तो ये चीज को आपको समझना है। चलो देखो और हम लोग क्या बता सकते हैं कि मोल के बेसिस भी बता सकते हैं कि 1 मोल्स ऑफ क्या N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ, अब ये भी तो बोल सकते हो कि इसका 1 मोल्स ले रहे हैं और इसका कितना मोल्स, 3 मोल्स ऑफ क्या H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस, राइट। और देखिए कितना मोल्स ऑफ NH3 दे रहा है, इसका देखो 1 मोल ऑफ, आप ध्यान से देखो कि 1 मोल ऑफ अगर N2 ले रहे हो तो हम लोग बदल सकते हैं कितना, 2 मोल्स ऑफ क्या मिल रहा है, अमोनिया गैस मिल रहा है, राइट। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, क्लियर हुआ क्या, अमोनिया गैस। अब देखो और भी कुछ हम लोग यहाँ से मास के बीच में देखो, अब जब मोल्स हम लोग बोल दिए तो मास का भी तो मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। अब देखो 1 मोल्स ऑफ N2 बोल रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ N2 का मास कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, देखिए मोलर मास मींस, राइट। तो N2 का कितना हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन का 14 2 जा कितना 28 ग्राम, तो आप 28 ग्राम ऑफ क्या ले रहे हो, नाइट्रोजन गैस, और उसको रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, देख लो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का कितना हो गया 2 ग्राम, राइट। तो देख रहे हो कि 3 मोल्स का कितना हो जाएगा, 2 × 3 6 ग्राम, तो 6 ग्राम ऑफ आप क्या ले रहे हो, H2 ले रहे हो, और कितना बन रहा है, अमोनिया कितना बन रहा है मास के फॉर्म में, आप देखो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 1 मोल्स ऑफ अमोनिया का कितना होता है 17 ग्राम, ठीक है।
मोलर मास याद है ना। चलो नाइट्रोजन का देखो कितना 14 और हाइड्रोजन का 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, तो 3 प्लस कितना, अब मोल्स में हम लोग बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मोल हो जाएगा एक में, है ना। तो 3 ग्राम्स एंड प्लस 14 ग्राम्स दैट इज 17 ग्राम, और 17 into 2 कितना हो जाएगा 34 ग्राम्स ऑफ NH3, राइट। तो हम लोग मास का भी मास के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि आप देख पा रहे हो कि अगर मोल्स हम लोग कर पा रहे हैं तो मास भी कर पा रहे हैं। चलो ठीक है, अब देखो और क्या क्या कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। देखो वॉल्यूम के भी रेस्पेक्ट में हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि हम लोग नाइट्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम ले रहे हैं, 1 वॉल्यूम ऑफ N2, और इसका देखो कितना वॉल्यूम 2 वॉल्यूम ऑफ क्या H2, और क्या बन रहा है कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस मिल रहा है आपको, देख रहे हो 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस, क्लियर है। तो इन सब चीजों का हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्लियर है। तो देखो इससे रिलेटेड जनरली क्या होता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो देखो अब हम लोग यहाँ से क्या बता सकते हैं कि हम लोग अगर मैथमेटिक्स आपको अगर एक्सप्लेनेशन के रूप में लिखा जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि अगर मास के फॉर्म में देखा जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ देख रहे हो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस के साथ 6 ग्राम ऑफ क्या हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म, और देखो फॉर्मेशन कर रहा है इसका अमोनिया का कितना ग्राम बना रहा है एंड फॉर्म कितना 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, क्लियर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान देना डियर स्टूडेंट कि हम लोग जो नाइट्रोजन गैस के देखो बगल में कितना नंबर है, आप देखो इसका कोफिशिएंट नंबर इसको बोलते हैं, यहाँ कितना है 1 है, यहाँ देखो ऑलरेडी आपको नंबर दिख रहा है कितना 3 है, और ये कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब जो नंबर्स लिखा हुआ आता है मॉलिक्यूल के बगल में जो नंबर लिखा हुआ है जो मल्टीप्लाइड है उसको क्या बोलते हैं, देख रहे हो नाम से पता चल जाएगा स्टोक्योमेट्रिक। तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि स्टोक्योमेट्रिक के द्वारा ही तो हम लोग देख रहे हैं ये सब चीजें हम लोग बोल पा रहे हैं, क्लियर है। इसी कोफिशिएंट की वजह से हम लोग बोल पा रहे हैं, जो कोफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के द्वारा जो हमें कोफिशिएंट मिल रहा है वही हमें ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। तो देयरफॉर इसका एक पर्टिकुलर नेम है, तो याद रखना यहाँ पे देख लो कि स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलेंगे, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ N2 कितना है 1 है। अच्छा देखो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2 कितना है 3 है, एंड स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NH3 का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिख रहा है डियर स्टूडेंट 2 दिख रहा है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, क्लियर हुआ। चलो इसको नोट कर लो अच्छे से, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो स्टोक्योमेट्रिक क्लियर हो गया। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो भी मॉलिक्यूल है उसके लेफ्ट साइड में आप नंबर देखो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको देखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और वो आपको स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो ऑलरेडी आपको सारी इंफॉर्मेशंस दे देता है रिलेटेड टू द मास एंड रिलेटेड टू द वॉल्यूम, रिलेटेड टू द व्हाट मोल्स, ओके। अब चलो देखते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग कितने टाइप्स के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि फोर टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन कैन बी डन, राइट, कैन बी डन बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या क्या हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट बेस्ड ऑन मोल रिलेशन, ठीक
टाइप का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। अब देखो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन किस पे, हम लोग ये बोल सकते हैं मोल एंड मास रिलेशनशिप। ओके, अच्छा देखो थर्ड वन क्या है, हम लोग बता सकते हैं वॉल्यूम बेस्ड ऑन वॉल्यूम रिलेशन, राइट। एंड लास्ट वन, फोर्थ वन, दैट इज बेस्ड ऑन मोल एंड वॉल्यूम रिलेशन। ओके, तो दिस फोर टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखो जैसे हमें करना क्या, जैसे कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, चलो इसको इरेज करते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग कुछ चीजें आपको ऑलरेडी हम लिखवा दिया, आपको ध्यान में रखना क्या कि अगर आपके पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, राइट, नंबर ऑफ मोल्स है, तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स में जाना है कहां से, मास से, जो भी गिवन मास है, अगर मास पे जाना है कहाँ, नंबर ऑफ मोल्स पे, तो आपको ध्यान रखना है क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी बताया हुआ, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। और देखो अगर नंबर ऑफ मोल्स से आपको मास में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट मोलर मास से। अच्छा देखो अगर वॉल्यूम पे जाना है, लेकिन किस पे ध्यान रखना है, एट एसटीपी, तो देखो क्या करेंगे, अगर आपको जाना है ओनली फॉर किसके लिए है, ये गैस के लिए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको वॉल्यूम चाहिए एट एसटीपी, ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आपको दे रखा है, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर गैस, तो बस क्या करेंगे 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और देखो अगर हमें जाना है किधर, वॉल्यूम से जाना है कहाँ, वो नंबर ऑफ मोल्स पे, तो क्या करते थे 22.4 लीटर से डिवाइड करना है, जस्ट रिवर्स। ओके, क्लियर है। चलो तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करता हूं। चलो देखो, चलिए तो क्वेश्चन ये है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल और समझो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मीथेन का कंबसन कराओगे, कंबसन ऑफ मीथेन पे अगर ध्यान दिया जाए, कंबसन ऑफ मीथेन, राइट, तो देखो ऑलवेज जब भी अल्केन को हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, बर्न करते हैं, कंबसन कराते हैं, तो क्या मिलता है, ऑलवेज क्या, CO2 एंड H2O, राइट। अब देखो इसमें आप देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करना है, तो बैलेंस है क्या, नहीं, यहाँ देख लो हाइड्रोजन कितना 4 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, इधर बढ़ गया राइट साइड में, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो गया, 2 + 2 4 हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बैलेंस करो, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहला काम क्या करोगे, बैलेंस करोगे। स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सबसे पहले बैलेंस होना चाहिए, केमिकल इक्वेशन जो भी है, राइट। अब देखो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, अब सबसे पहले देखो कि स्टोइकियोमेट्री आपको क्या बता रहा है, देखो स्टोइकियोमेट्री व्हाट इट टेल्स, स्टोइकियोमेट्री क्या बता रहा है, देखो क्या बता रहा है, समझो, आप देख पा रहे हो, देखो CH4 हम लोग कितना ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं, ठीक है, 1 मोल ले रहे हैं, और देखो ये कितना बन रहा है, ये कितना मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है क्या, CO2, और ये कितना मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहा है क्या, H2O, यानी वाटर आपको कितना मिल रहा है, 2 मोल मिल रहा है कि नहीं, और देखो ये कितना मोल लग रहा है, 2 मोल क्या लग रहा है, ऑक्सीजन, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलो देखो, अब देखो या तो हम लोग मास के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, देखो ये किसका कितना लग रहा है, देख रहे हो, कार्बन का कितना हो गया 12 एंड हाइड्रोजन का कितना हो गया 4, तो यहाँ देख रहे हैं कितना 16 ग्राम, और यहाँ देखो कितना ऑक्सीजन का कितना, देखो मोलर मास कितना हो जाएगा O2 का 32 × 2,
कितना हो जाएगा 64 ग्राम, राइट। और देखो कार्बन का 12 हो गया, 16 दूना 32, दैट इज कितना, तो 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा 44 ग्राम। और हाइड्रोजन देखो कितना, वाटर कितना मिल रहा है आपको, कितना मिल रहा है 18 प्लस 18 इंटू 2 36 ग्राम ऑफ वाटर आपको मिल रहा है, ठीक है। O2 आप कितना ले रहे हो 64 ग्राम, और कार्बन कितना, सॉरी CH4 कितना ले रहे हो, CH4 आप ले रहे हो 16 ग्राम, और CO2 कितना मिल रहा है आपको 44 ग्राम, वाटर कितना मिल रहा है 36 ग्राम। देखो एनसीईआरटी में ये पहला क्वेश्चन है, क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय 16 ग्राम ऑफ मीथेन, राइट। अब देखो समझो 16 ग्राम ऑफ क्या लग रहा है, मीथेन। तो देख रहे हैं हम लोग कि रिएक्शन फिर से वही आता है कि जब भी हम लोग मीथेन आफ्टर द कंबशन ऑफ, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ, है ना, कंबशन ऑफ किसका 16 ग्राम ऑफ मीथेन इन एयर, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन लिखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एयर के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन का कंबशन कराया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, राइट। तो सबसे पहला क्या काम, आप देख लो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो हम लोग एग्जांपल लिए हुए, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखो कैसे, आप देखो 1 मोल ऑफ CH4 ले लो तो कितना बन रहा है 1 मोल ऑफ CO2, और कितना बन रहा है, देखो वाटर कितना बन रहा है 36 ग्राम, यानी 2 मोल मींस कितना 36 ग्राम। और आपका देखो स्टोइकियोमेट्री भी आपको यही बता रहा है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन अगर कंबशन करा रहे हो तो ऑलवेज कितना बनेगा 36 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा, राइट। तो बस हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है कि इसका क्या लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन, राइट। तो सबसे पहले यही इक्वेशन हमें फिर से रिपीट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2O2 और क्या बनाएगा CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। तो बस सबसे पहले क्या करना है कि स्टोइकियोमेट्री जो बता रहा है कोएफिशिएंट के हिसाब से, अब देखो कितना हो जाएगा, मीथेन हम लोग देख लिए कि कितना ग्राम लग रहा है 16 ग्राम ऑफ मीथेन, और प्लस कितना ऑक्सीजन कितना 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है 44 ग्राम। अब आपको क्या दे रहा है CO2, और 36 ग्राम ऑफ क्या मिल रहा है आपको वाटर मिल रहा है। तो हम लोग बोल देंगे बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बाय द above balanced chemical equation, देख पा रहे हो डियर स्टूडेंट, we can say, देखो डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा है। अब देखो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 16 ग्राम, और स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से भी यहाँ देख रहे हैं कि 16 ग्राम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस डायरेक्टली यहाँ बोल देंगे कि कितना ग्राम बन रहा है 36 ग्राम वाटर बन रहा है। लेकिन अगर मान लेते क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाता कितना 32 ग्राम, तो कितना बनाता, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि 16 ग्राम अगर 36 ग्राम वाटर बना रहा है तो ऑब्वियस है कि 32 ग्राम कितना बनाएगा 36 इंटू 2 दैट इज 72 ग्राम क्या मिलेगा आपको वाटर मिलेगा। क्लियर है, चलो देखो तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय द अबव बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी कैन से 16 ग्राम ऑफ मीथेन, combustion of 16 gram of methane in air, combustion of 16 gram of methane in air produce, देख रहे हो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ व्हाट वाटर। तो बस इसका आंसर कितना हो जाएगा 36 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया, चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लें, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बोला कि इसी क्वेश्चन में अगर आपको लिख दिया क्या कि 32 ग्राम ऑफ आपका कितना हो रहा है, चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नेक्स्ट वन देखते हैं, फाइंड द एग्जांपल नंबर 2, इसी के बेस्ड फाइंड
amount of carbon dioxide produced after combustion of 8 gram of methane in presence of air आपका क्या किया जा रहा है, 8 ग्राम ऑफ मीथेन का कंबशन कराएंगे तो पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताना है। ठीक है, तो अमाउंट इन द सेंस आप यहाँ मोल्स में भी बता सकते हो या फिर आप ग्राम में भी बता सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको देखना है कि ग्राम में दिया हुआ है या मास में दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि मास और मोल्स के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मास कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू मोल्स एंड मोल्स कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू क्या, वॉल्यूम इफ सब्सटेंस इज गैस, राइट। तो ये हम लोग इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ये ऑलवेज आपका यूज होगा, इंटर कन्वर्जन कैन बी डन। ओके, चलो तो ये सब रिलेशनशिप मैंने अभी बताया, जैसे कि चार्ट आपको बताया, वो चार्ट आपको ध्यान में रखना है, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलो देखो, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो कैसे हम लोग बनाएंगे। सिमिलरली फिर से आगे रिएक्शन वही लिखने वाले हैं, O2 क्या बनाएगा, CO2 प्लस क्या, H2O। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पूरा ये रिएक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, देख पा रहे हो। अब देखो फिर से हम लोग क्या होगा, चेंज हो ना होगा, 16 ग्राम ऑफ मीथेन लग रहा है, 64 ग्राम ऑफ क्या, O2, और बना रहा है कितना, आप देख पा रहे हो कि 44 ग्राम ऑफ क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, और वाटर फिर से कितना, 36 ग्राम वाटर बन रहा है। ये कौन बता रहा है, स्टोक्योमेट्री के हिसाब से हमें ये मिल रहा है, स्टोक्योमेट्री के हिसाब से हमें मिल रहा है ये, क्लियर है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 8 ग्राम ऑफ मीथेन का अगर हमें कराना है क्या, इन प्रेजेंस ऑफ कंबशन अगर हम लोग कराएंगे तो कितना मिलने वाला है। अब देखो ये स्टोक्योमेट्री क्या बता रहा है कि अगर हम लोग 16 ग्राम ऑफ मीथेन अगर कंबशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल फॉर्म 44 ग्राम ऑफ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देख रहे हैं, बस आपको क्या लगाना है, यूनिटरी मेथड, क्लियर है। तो देख लो यूनिटरी मेथड हर जगह यूज हो रहा है, और आगे भी चैप्टर्स में आपका यूज होते रहेगा ये, है ना। अब देखो सिंस हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस्ड आफ्टर द कंबशन। ठीक है, ये सब चीजें फिर से दोबारा लिखने वाले, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि कंबशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ क्या, एयर। हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली, 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस्ड हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोड्यूस्ड 44 ग्राम ऑफ CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर 8 ग्राम को हम लोग करेंगे, कंबशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो देयरफॉर आप यूनिटरी मेथड लगा लो, 1 ग्राम ऑफ मीथेन। अब देखो यहाँ बोल रहे हो कि नहीं सर, यहाँ तो 16 ग्राम है तो 8 ग्राम से पूछा जा रहा है तो डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। यस यू कैन डिवाइड, बट आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर 1 ग्राम के द्वारा निकाल लिए तो हम लोग किसी भी अमाउंट के लिए अगर पूछा जाए मीथेन का तो हम लोग बता सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड इसलिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ना। तो यहाँ तो रिलेशन लग रहा है कि हाफ है तो जस्ट हाफ हो जाएगा, वो अलग चीज है, बट आपको ऑलवेज ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ मीथेन कितना प्रोड्यूस करेगा, 44 बाई कितना, 16 ग्राम ऑफ क्या, CO2, राइट। देयरफॉर कितना आप देख पा रहे हो, दैट इज 8 ग्राम होना चाहिए, 8 ग्राम ऑफ मीथेन will produce 44 by 16 whole into 8 ग्राम ऑफ क्या, CO2। अब देखो 8 2 जा, और 2 से देखो ये कट जाएगा 22, तो देख पा रहे हो कितना बन रहा है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। चलो कुछ और क्वेश्चन देख ले, चलिए इसको इरेज करते हैं। चलो कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो कुछ क्वेश्चन है ऐसा, आप लिखो कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन
मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीजन गैस O2 produced by heating या ऑब्टेन वहां पे लिखा हुआ है, आप प्रोड्यूस लिख दिया मैं 24.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, अब देखो पोटेशियम क्लोरेट के बारे में बोला जा रहा है, तो पोटेशियम क्लोरेट का आपको ये शायद याद हो KClO3। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पोटेशियम क्लोरेट का हम लोग क्या चीज में यूज करते हैं, ऑक्सीजन हम लोग प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। आप देखोगे लेबोरेटरी में भी रहता है ये, आप क्लास 10th में अगर एक्सपेरिमेंट किए होगे तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। अब देखो तो रिएक्शन एक्चुअली कैसा होने वाला है डियर स्टूडेंट, देखो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट हम लोग ले रहे हैं और क्या बनेगा, KCl बनेगा प्लस क्या KCl और क्या बोले O2 बनने वाला है ना। अब देखो क्या करेंगे, रिएक्शन देख लो कि यहाँ आपका बैलेंस है क्या, समझो अगर हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा और ये पूरा देखो सब चीज 2 हो रहा है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो 2 3 2 3 6 हो गया, यानी 6 आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो हमें क्या करना है, पहले स्टोइकियोमेट्री देखो क्या बोल रहा है, स्टोइकियोमेट्री क्या बोल रहा है, स्टोइकियोमेट्री क्या बोल रहा है। अब देखो सबसे पहले इसका मोलर मास लिखो, देख लो स्टोइकियोमेट्री क्या बोल रहा है, तो इसका 2 मोल ले रहे हैं और 2 मोल इसका ले रहे हैं, तो ये कितना मोल बन रहा है, 2 मोल्स बन रहा है राइट, और इस कितना मोल्स बन रहा है, 3 मोल्स ऑफ O2 बन रहा है राइट। अब देखो हम लोग कितना ले रहे हैं, अगर ग्राम के बेस में अगर देखा जाए तो देखो पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का मोलर मास 39 ग्राम प्लस क्लोरीन का कितना 35.5 ग्राम प्लस ऑक्सीजन कितना आपके पास 3 है, तो 16 × 3 48 ग्राम। अब इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 48 प्लस देख लो 30 प्लस 30 60 69 है ना, तो आ जाएगा कितना 74.5 प्लस 48 ग्राम राइट। इसको ऐड कीजिए तो 2.5 और ये 122.5 ग्राम आ गया राइट। तो यहाँ देखिए अब इसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो देखो कितना आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 122 गुना कितना हो जाएगा 244 यानी 245 ग्राम आ रहा है, क्लियर है। तो ये देख रहे हैं 2 मोल से देयरफॉर कितना हो गया 245 ग्राम। अब देखो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या हमें चाहिए। तो देख लो ये दिया हुआ है हमें चाहिए क्या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे आपको बस ध्यान रखना है और किसमें निकालना है, मास के फॉर्म में निकालना है राइट। मास के फॉर्म में निकालना, कैसे निकालेंगे देखो यहाँ देख रहे हो कितना है, कितना ग्राम बन रहा है ऑक्सीजन, देखो कितना बन रहा है 32 × 3 कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 ग्राम 36 ग्राम सॉरी 96 ग्राम बन रहा है क्या ऑक्सीजन बन रहा है। तो हम लोग बस यहाँ भी क्या लगाने वाले यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अब देखो यूनिटरी मेथड क्या बोलता है, यूनिटरी मेथड क्या बोलता है, देखो डियर स्टूडेंट देखो तो लाइट चल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है कि आप लोग को। चलो देखो क्या है कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 245 ग्राम ऑफ KClO3 produced how much oxygen, produced 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन राइट O2 दैट इज। अब देखो हमें क्या करना है, एक का निकाल लेना, तो 1 ग्राम ऑफ KClO3 कितना प्रोड्यूस करेगा 96 बाय कितना 245 ग्राम ऑफ क्या ऑक्सीजन गैस। और हमें चाहिए कितना से, हमें चाहिए 24.5 ग्राम से पोटेशियम क्लोराइड अगर हमने ले तो कितना प्रोड्यूस करेगा, देयरफॉर 24.5 ग्राम ऑफ KClO3 विल प्रोड्यूस 96 बाय 245 इनटू क्या, अगर आप 1 ग्राम का निकालें कितना प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसके बाद चाहे जितना सा भी पूछा जाए बस क्या करेंगे, एक का जो निकला उससे क्या करने वाले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24.5 ग्राम ऑफ क्या O2, बस इसको कैलकुलेट कीजिए आंसर आ जाएगा। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल इसको सेट कर सकते हैं, यहाँ नीचे आ जाएगा 10, ये 245 कैंसिल आउट हो गया
और 96/10 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 9.6 ग्राम ऑफ क्या O2। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम बनाना है स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आपको आराम से समझ में आएगा। आप क्या करो कि पूर्ण रूप से वीडियो आप देखिए, और आपने जो प्रीवियस वाला जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा आप देख लीजिए हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके मोल कंसेप्ट का। तो ये मोल कंसेप्ट का ही पार्ट है स्टोइकियोमेट्री, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीख जाओगे तो मैं स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड और वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, तो लगभग उसमें 5-6 क्वेश्चन डील करेंगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं डियर स्टूडेंट। अगर आपको हमारे चैनल के सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।